हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें लिमिट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लस मैं डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। उस प्ले लिस्ट में एक एक करके ऑर्डर वाइज आपके सामने कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अभी हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, तो हमारा न्यूमेरिक पार्ट फिनिश हो जाएगा। अभी इसके बाद डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन रहती है जो इस टॉपिक के बाद आएगी, और उसके बाद एक वीडियो बनेगी जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बनाई जाएगी। ठीक है ना, इन दोनों की अभी एप्लीकेशंस रहती हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद आएगी। तो देखिए, इस टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो आपको समझना है, सबसे पहला क्या काम है आपका जो समझना है वो है ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाता है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगी उसकी डिग्री। डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव भी बोल दो या पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव भी बोल दो, लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि वो रेडिकल और फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या है उसको हम समझते हैं, रेडिकल और फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है उसको भी समझेंगे। देखिए, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये लिखा हुआ है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी? तो देखिए, ये देखिए आप यहां पर ये लिखा है d3x अपॉन में dt3, मतलब कि थर्ड डेरिवेटिव, इसको हम थर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं। यहां पर लिखा है d2x अपॉन में dt2, इसका मतलब ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव, और ये लिखा हुआ है आपके सामने फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, आप पहचानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को dx अपॉन dt, t की रेस्पेक्ट में आप x का डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। तो बेसिकली अगर पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन देखूं तो इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड भी है, तो थर्ड इज द हाईएस्ट। तो यहां पर आप लिखेंगे, सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्डर इज इक्वल टू 3, बिकॉज 3 किस लिए? क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव तक जा रहा है। उसके बाद मैंने बताया कि डिग्री क्या होती है। ऑर्डर तो हो गया, उसके बाद डिग्री। डिग्री होती है द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। याद रखना, मैंने क्या बोला? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऐसा नहीं कहा कि हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलेंगे, ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जरा देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर कितनी लिखी है? 1। जहां पर कोई पावर नहीं है वो 1 मानी जाएगी। ये 3 जो है, ये तीन आपके सामने डिनोट करा रहा है, ये नोटेशन दे रहा है कि ये थर्ड डेरिवेटिव है। इसे पावर नहीं दिखेंगे, पावर तो यहां पर कितनी है? थर्ड डेरिवेटिव की पावर है 1। तो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिग्री का आंसर आ जाएगा आपके पास 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसी हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कैसे देखेंगे? देखिए, आपके सामने सबसे पहले ये दे रखा है सेकंड ऑर्डर, और कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या दे रखी है? यहां पर फिलहाल 1 दे रखी है, तो यहां पर 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के पास चलते हैं। तो यहां पर समझना होगा, जो मैंने कहा कि जो रेडिकल और फ्रैक्शन फॉर्म है उसको नहीं कंसीडर किया जाता। तो यहां पर क्या देखना है? सबसे पहले तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो देखो, इसको मैं कैसे लिखूंगा उसको देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यहां एलसीएम लूंगा। देखो, ये संख्या डिवाइड में है बट ये संख्या डिवाइड में नहीं है, तो मैं इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा? dy अपॉन में dx, ये आ गया एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx का होल क्यूब
प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है, एलसीएम लेना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके आप देखेंगे, इसे कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है। देखने में थोड़ा टिपिकल लग सकता है बट ये बेसिकली बहुत आसान है। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पर अपॉन में 1 लगाया तो ये संख्या डिनोमिनेटर है, ये संख्या डिनोमिनेटर है, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। अब इसकी मल्टीप्लाई राइट साइड में कर देंगे, यही तो नियम है। तो आपके पास नई जो संख्या आएगी वो बनेगी dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस 1 और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dy अपॉन में dx। ओके, अब देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको क्या दे रखा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां पर भी है फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर भी है। तो आप लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू, आपका आंसर होगा ऑर्डर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है। देखो ये इंडिकेट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की यहां पर पावर दे रखी है 3 और फर्स्ट डेरिवेटिव की यहां दे रखी है 1 पावर, तो डिग्री क्या होगा? डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था यानी ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपके सामने तो इक्वल है, इसकी हाईएस्ट पावर याद रखना। अब इस केस में जब इक्वल हो गया दोनों का दोनों, ये दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसमें देखेंगे पावर हाईएस्ट का है। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो डिग्री इज इक्वल टू 3। आई होप कि आपने ये कॉपी पे लिख लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये कॉपी पे लिख लिया है तो मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप खुद से सॉल्व करके उसका ऑर्डर डिग्री बताइए। चेक करिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑर्डर डिग्री आप खुद निकाल पाए। ये इसका आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां तो 2 दिख रहा है ना, और यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दिख रहा है आपको? हाईएस्ट नहीं है, यहां पर डेरिवेटिव कितना दिख रहा है? यहां पर आपके सामने 1 है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। मेरे को हाईएस्ट के पास जाना था तो हाईएस्ट ही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इसकी जो पावर है वो किस में है? वो फ्रैक्शन में है। मैंने कहा रेडिकल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, या तो फ्रैक्शन में है। अच्छा यहां पर भी जब देखेंगे तो क्या है? स्क्वायर रूट है, यहां पर क्यूब रूट है। तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। आप देखिए यहां पर किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, देखिए आपको यहां पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे क्यूब, क्यूबिक बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे। आप लेफ्ट साइड में क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल क्यूब की पावर, होल स्क्वायर था सॉरी, की पावर 3 इज इक्वल टू सी डी 2y अपॉन में dx2 रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3। और आपको ये पता होना चाहिए कि पावर के ऊपर पावर जब दे रखी हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई करने के बाद पावर हो जाएगी 1। तो हमारा अगला स्टेप जो बनेगा वो ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और ये जो पावर में 3 दे रखी है ये रूट के अंदर आ सकती है, रूट के अंदर लिखा जा सकता है, तो मैंने इसे लिख दिया क्यूब। ओके, यहां तक लिख दिया और यहां पर लिखा है सी d2y अपॉन में dx2। आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड से रूट हट जाएगा। अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब, और इसका भी स्क्वायर करना है हमें, इज इक्वल टू राइट साइड में सी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप देखेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर पावर के ऊपर पावर, जैसा भी आप चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस का डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपका हो गया जो लेफ्ट साइड में बचेगा। राइट साइड में सी स्क्वायर
इंटू में d2y अपॉन में dx2 का होल स्क्वायर। नाउ यू विल डिसाइड कि क्या ऑर्डर होंगे और क्या डिग्री होगी। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो, बहुत आसानी से लिखा हुआ है, ऑर्डर इज इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और डिग्री इज इक्वल टू द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव भी 2 है। देखो ये है आपके पास डिग्री, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है, देखते ही पता लग रहा है, इसको तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। इसका आंसर, ये जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर यहां दे देते हैं हम। ये है आपके पास ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री, और डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है। तो आपने समझ लिया ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। समटाइम्स अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसा कुछ दिख जाए, सपोज कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए d² y अपॉन में dx² का होल क्यूब प्लस का cos dy अपॉन में dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके सामने है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। और डिग्री क्या होगा? डिग्री में आप देखोगे तो यहां पर डिग्री मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में आएगा कि 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके एंगल में अगर कभी भी डिफरेंशिएशन दे रखा हो तो इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो ये भी आप अपने जहन में रखना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप इसे कर लेना। और अगर नहीं आता है आपके एग्जाम में तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अब यहां से शुरू होता है। इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है ना, इस टॉपिक का नाम जो है, वो टॉपिक का नाम याद रखिएगा, ये है इक्वेशंस इन वेरिएबल सेपरेबल। टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा वेरिएबल सेपरेबल कैसे होते हैं। देखो, वेरिएबल्स यानी एक्स एंड वाई, सेपरेबल मतलब सेपरेट। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहां हम इसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इसे फाइंड करना है। बस इस टॉपिक के अंदर आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिखा सकती है और कोई रूल नहीं है, आपके बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन पे सीधा चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व the following differential equation। solve the following differential equation। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा, आप मेरे को फॉलो करते चले जाएं। जिसने इंटीग्रेशन की है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो दे रखा है उसे क्लिक करिए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप इंटीग्रेशन के सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इंटीग्रेशन सीखिए, तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तसल्ली से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन ही है। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, x माइनस 1 dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2xy। आपको कहता है इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब आपसे ये कह रहा है कि फाइंड करिए कि y इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हुआ है, देखिए y इज इक्वल टू कोई फंक्शन हुआ करता है, आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका dy अपॉन में dx आता है। ओके, अभी आपको क्वेश्चन में dy अपॉन dx दे रखा है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, और आंसर निकालेंगे कि y इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन था। यही कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको dy अपॉन dx की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा, आप उसका इंटीग्रेशन करके क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कि y इज इक्वल टू क्या फंक्शन था प्रीवियसली। तो ये आपको निकालना है। ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होगा देखिए।
सबसे पहला काम तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे एज यूजुअल, जैसे कि टॉपिक का नाम है। तो वेरिएबल्स कैसे सेपरेट होगा, देखो ये आपके सामने है y, यानी कि dy लिखा है, ये आपके सामने है y, एक साइड लेके जाएंगे। और आपके सामने x क्या क्या है, ये आपके सामने x दे रखा है, ये x दे रखा है और ये x दे रखा है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना आपको आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। देखिए dy है, इसके अपॉन में y आएगा, देख सकते हो y को डिवाइड में लेके जाएंगे क्योंकि बराबर का निशान है। और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x पहले से ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और आपको क्या करना है dx से तो मल्टीप्लाई करा देनी है ऊपर ये dx, और ये x माइनस 1 से डिवाइड करा देना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। सेपरेट हो चुका है। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझना हमने वेरिएबल सेपरेट कैसे किए। ये हमारे सामने क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, ये dx की मल्टीप्लाई यहां करा दी यहां पर, और ये x माइनस 1 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में लिख दिया, और ये संख्या बनके तैयार। ऐसे ही ये वाला y जो है इसे डिवाइड करा दिया मैंने, इसे डिवाइड में, और ये dy पहले से ही था तो ये हमारा दूसरा फंक्शन बनके तैयार। तो बेसिकली वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं आपको वो समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला स्टेप क्या है हमारा, आगे अगला स्टेप है इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ द साइड, हमने दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करना है। पर्टिकुलर साइड्स आपको दे रखी है, ये इंटीग्रेशन का निशान है, dy अपॉन में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में x माइनस 1 इंटू में dx। अब यहां से आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट जो साइड है उसमें आपको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेट करेंगे तो log y मिलेगा, इज इक्वल टू राइट जो साइड है उसमें इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे। आप देखिए ये भी पावर 1 है और ये भी पावर 1 है, आप या तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए या फिर एक और काम करिए, आप कांस्टेंट को ले जाइए बाहर, x के साथ -1 करिए और +1 करिए। अपनी तरफ से इंटीग्रेशन करते वक्त आपने एक घटाया और एक जोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे log y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, आप देखेंगे तो ये जो संख्या है x माइनस 1 इसके अपॉन में अलग से लिख देंगे इसे, और उसके बाद दूसरा 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो ये सेपरेट कैसे होगा, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएगा। अब ये सेपरेट हो चुका है तो अगले स्टेप के पास चलते हैं। अगला स्टेप हमसे क्या कहता है, अगले स्टेप पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो 1 बना, प्लस का 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा log y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और ब्रैकेट लगाइएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में तो x होता है, प्लस ये 1 अपॉन में x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस 1 होता है। जिसको भी इंटीग्रेशन नहीं आती है वो इंटीग्रेशन का सेक्शन जाके जरूर देखें, प्लस का c हम जरूर लगाएंगे। अब यहां तक का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहां से y की वैल्यू निकाली जा सके, नहीं, यहां से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए log को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, जो कि एक्सपोनेंशियल बनता है। यानी कि अगर मुझे y की वैल्यू सेपरेटली निकालनी है तो लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ 2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस का log x माइनस 1 और उसके बाद प्लस c। इस पूरे को मुझे पावर में लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल की, जो कि थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि y की वैल्यू ही निकले कैसे भी करके। ये आपका फाइनल आंसर है, इससे आगे इसे नहीं करना है। हालांकि 2 की मल्टीप्लाई भी आप चाहो तो अंदर करा सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो समझ में आया वेरिएबल सेपरेबल कैसे होता है। जिसे इंटीग्रेशन आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टाइप बहुत आसानी से समझ जाएगा। नहीं आता है तो सीखिए, इंटीग्रेशन सीखने की कोशिश करिए, सीखने से तो आ जाएगा ना। देखिए ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, xy इंटू dx। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे, ये है dy, ये है y, तो ऑब्वियस सी बात है इस y को डिवाइड में लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा इसे इस तरीके से कि dy अपॉन में y।
y तो एक तरफ आ गया, उसके बाद x को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये है x, ये है dx, बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ पहले से ही है। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे हम डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारी जो सिचुएशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए वेरिएबल्स कैसे सेपरेट हुए हैं, वेरिएबल्स मतलब x एंड y, और सेपरेट मतलब कि अलग अलग हो गए। जहां पर y है, ये देखिए यहां कहीं x नहीं दिखना चाहिए, जहां पर x है वहां y नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ गया आपको? यही है वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट कि x के पास y नहीं होना चाहिए और y के पास x नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि यहां हो चुका है, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। नाउ लेफ्ट साइड में 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y होता है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप क्या करिए, आप इंटीग्रेशन को पहले सीखिए, समझिए इंटीग्रेशन कैसे लगाया जाता है। बहुत आसान है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैंने 6 बेसिक टाइप के इंटीग्रेशन बताए हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। बस इतनी इंटीग्रेशन सीख के आ जाइए कि ये 6 टाइप्स आप सीख जाइए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद बाय पार्ट। ये 6 टाइप सीख के आइए, यहां पर कुछ भी लग सकता है। जैसे इस फर्स्ट वाले टाइप में तो डायरेक्ट लग गया, इस वाले टाइप में मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला हूं। कैसे लगाते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो देखते ही पहचान गए। टी पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस का 2x, देन डी टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डी एक्स। ये वाला प्रोसेस मैंने स्पेशल सेपरेट एक वीडियो के अंदर आपको समझाया है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन हम सोचते हैं और कैसे करते हैं। उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए इनफ है, और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है। देखो x इंटू डी एक्स, ये देखिए x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2, और नीचे जो संख्या दे रखी है ये देखिए नीचे वाली संख्या यहाँ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, t। तो बेसिकली हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 डिवाइड बाय t। अगले स्टेप के पास चलते हैं, तो अगला स्टेप है log y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, कॉन्स्टेंट है बाहर ले जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू log t प्लस सी। ओके, नाउ t की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी हमें वापस, तो t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और c एज ए कॉन्स्टेंट आपको जरूर लिखना है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमने सोचा कि हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, यहां से बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहला काम तो एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहां लगाने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी मैं आपके सामने जरूर लिखूंगा आप, लेकिन इसे याद करिएगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, ये है वो प्रॉपर्टी आपके सामने। प्रॉपर्टी है log m की पावर n दे रखा होता है, तो ये n आगे आ जाता है, n log m बन जाता है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो जरा क्वेश्चन को देखो, और इस प्रॉपर्टी के ये राइट वाले पार्ट को देखो, राइट वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन देखो। तो मैं क्या करने वाला हूं, 1/2 को ये ऊपर ले जाने वाला हूं, मतलब कि ये ऊपर वाली संख्या जब नीचे आ सकती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर भी तो जा सकती है, n ऊपर, यानी कि राइट में जो लिखा है ये मेरा क्वेश्चन है, और इसको मॉडिफाई करके मुझे लेफ्ट वाला जैसा बनाना है, तो बना देता हूं मैं, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूं मैं। देखो किस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये लिखा जाएगा log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको हुई होगी। अच्छा आगे स्टेप में चलते हैं, अगला स्टेप करते हैं। तो अगले स्टेप के अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, आप इसे लेफ्ट में लेके आ सकते हो, एक तरीका, या फिर आप ऐसा कर सकते हो सी को मॉडिफाई करो। अब आप कहोगे सर सी कैसे मॉडिफाई हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सी जो कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ में आता है?
मॉडिफाई किस हिसाब से कर सकते हैं, जबकि हमें y की वैल्यू निकालनी हो, इस हिसाब से। अब क्यों मॉडिफाई करेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले इस क्वेश्चन में मैंने कहा दो ऑप्शन मेरे पास है, या तो मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो मैं इस वाले लॉग को लेफ्ट में लेके आ जाऊं, एक तरीका, या फिर मैं सी को मॉडिफाई करूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सी को मॉडिफाई नहीं करके इसको लेफ्ट में ले आता हूं। तो ये हो जाएगा log y माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू सी। ओके, नाउ दो log एक तरफ हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे लिख सकते हैं log y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख सकते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ लिखने का, तो जिस बच्चे को नहीं पता वही ये क्वेश्चन करेगा। अदरवाइज तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। अगर माइनस में ऐसा कुछ दे रखा है तो डिवाइड में लिख देते हैं। देखो ये y और ये संख्या को मैंने डिवाइड में लिख दिया है, यहां देखिए। तो इसका मतलब ये आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपने क्या करना है, ये वाला जो लॉग है ना, ये वाला लॉग ये राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में ऐसे करके घूम के जाएगा, सही ना। और राइट साइड में जाने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर। कैसे बनेगा देखो मैं लिख के दिखाता हूं, y इज इक्वल टू y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर सी। आप कहोगे ये कहां से आया, ये कौन सी कहानी रच दी आपने, तो मैं बता देता हूं ये कहां से आया। ये है, अगर आपके सामने log x इज इक्वल टू वाई दे रखा है तो आप स्कॉर्पियन टेल रूल के अनुसार, ये होता है स्कॉर्पियन टेल रूल, और इसके अनुसार x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर y लिखते हो। दिस इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होती है, फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने ये सीखा कि लॉग जब राइट साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी जो भी वहां दे रखा है। तो वही मैंने किया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला स्टेप हमारे सामने है y अपॉन में, ये नीचे पावर 1/2 लिखा हुआ थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, इस पावर 1/2 को सही से बना लेते हैं, तो रूट बना देते हैं। आपको पता है ना, अगर मैं कहता हूं x की पावर 1/2 तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि रूट ऑफ x, दोनों एक ही बात होती है। जो पावर में 1/2 है उसे स्क्वायर रूट बोला जाता है, और उसको इस डिजाइन से, इस रूट से दिखाया जाता है। मैंने लिख दिया इज इक्वल टू। अब यहां समझना पड़ेगा, मैंने कहा था कि ये लिखा हुआ है आपके सामने एक्सपोनेंशियल की पावर यानी e की पावर c, और ये एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और अगर सिर्फ c लिखा होता तो भी कांस्टेंट होता, 2c लिखा होता तो भी कांस्टेंट होता। भाई कांस्टेंट अगर है तो उसको मॉडिफाई करके एक सिंगल कांस्टेंट बना देते हैं और उसे हम लिखते हैं c। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। हम लिखेंगे वेयर, ये c जो है कैपिटल C इज इक्वल टू e की पावर c। ये आपके पास वैल्यू है, आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू बना सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया। अब देखिए अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमसे क्या कहता है, देखिए अगला स्टेप समझेंगे। यहां तक हो गया है, ये अगला स्टेप है, और उसमें y इज इक्वल टू आ गया है c रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जब भी समझ में आएगी जब आप इस बिहेवियर को सीखने की कोशिश करेंगे। सी के साथ कैसे, क्या बिहेवियर, क्या ट्रीटमेंट हुआ, वो आपको समझना है। ओके, नाउ मैं इसका एक एग्जांपल देके बताता हूं। नॉर्मली वो एग्जांपल देता हूं, चलो, हालांकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एग्जांपल है कि अगर y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 दे रखा है, और मैं आपसे कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन कराइए, तो आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन हम अभी करा देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x होता है, ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और ये 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा करिए कि इस dx की मल्टीप्लाई राइट साइड में कराइए, तो आ जाएगा dy इज इक्वल टू 6x प्लस का 2 प्लस का 0, और ये मैंने dx की मल्टीप्लाई करा दी। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका इंटीग्रेशन कराइए, तो आपने कहा ये लीजिए, इंटीग्रेशन का निशान लग गया। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1 इंटू dy, 1 नहीं लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन इसका मतलब तो एक dy हो गया ना, तो एक का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होता है y। आप देख सकते हो
अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dx कहता हूं तो इसका आंसर आता है x, ये रूल में लिखवाया है मैंने, तो y के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा। ओके, उसके बाद 6x का इंटीग्रेशन, ये पावर 1 लिखी है, 6x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का 2 यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। और उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करके कितना मिला, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बेसिकली हमें सॉल्व करके मिला 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब गौर से देखिए, ये जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्या आपको सेम नहीं दिख रहा? देखिए गौर से, क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारा आ गया है, यानी 3x स्क्वायर भी आ गया और 2x भी आ गया, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 2x आ चुका है। लेकिन ये 5 नहीं आया, क्यों नहीं आया 5? क्योंकि 5 एक कांस्टेंट था जिसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। अब 0 का जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो वो तो 0 ही होता है। तो मुझे ये समस्या है कि यहां पर कोई कांस्टेंट आना तो था, बट क्या आना था वो नहीं पता हमें, कौन सा कांस्टेंट यहां पर आना था। अब सपोज दैट कि यहां 5 के साथ मैं यहां पर a भी लिख दूं, क्या लिख दूं, 5 के साथ a भी लिख दूं, तो 5 प्लस a हो गया। अब 5 प्लस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 का भी 0 होता है और a का भी 0 होता है। अब देखिए आपके पास दो कांस्टेंट थे, डिफरेंशिएशन किया तो 0 प्लस 0 आया। अब 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है ना, इसे 0 प्लस 0 करके तो नहीं दिखाएंगे ना आप, और इस 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी नहीं पता हमें क्या होता है। यानी कि अगर 5 लिखा हुआ है तो भी हमें नहीं पता, ये पता है कि एक कांस्टेंट है। अगर 5 प्लस a लिखा हुआ है तब भी हमें नहीं पता कि वो कौन सा कांस्टेंट है, वापस तो रिकवर हो नहीं सकता वो कांस्टेंट, बाकी सारी संख्या रिकवर हो रही है। और ऐसे ही बहुत संख्या हो सकती है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है log 5, इसके साथ माइनस का log 5 लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और इस पूरे का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने सारी जो वैल्यूज होती थी कांस्टेंट की, हो सकता है वो एक वैल्यू हो सकता है वो दो वैल्यू हो सकता है वो एक से ज्यादा वैल्यू हो, तो मुझे नहीं पता कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो इसी के एवज में मेरे को यहाँ पर प्लस करके c लिखना है। अब देखिए ये c क्या है, ये क्या सिंगल वैल्यू है? नहीं, समटाइम्स ये सिंगल वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये हमेशा सिंगल वैल्यू होगी ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि c को मॉडिफाई किया जा सकता है एज पर द रूल। तो आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीटली आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि c, उसको मॉडिफाई करके आपको एक वैल्यू बनानी है, एक। ध्यान रखना ये रूल सिर्फ कांस्टेंट के साथ एप्लीकेबल है। अगर किसी के साथ फंक्शन है तो फंक्शन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो फंक्शन होता है x और y, यानी कि अगर आपके सामने x और y की फॉर्म में कोई कंडीशन दे रखी है तो उस केस में ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि यहां तक का क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था, उसके बाद ये देखिए e की पावर c को मैंने c लिख दिया और हमारा आंसर ये आ गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चंस करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है ये dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इंटू में y। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसे सॉल्व करो। इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को इस वीडियो को वापस चलाइए और मैच करिए कि आपका आंसर मैच करता है। ठीक है, देखिए अब आपने सॉल्व किया है अगर अपनी तरफ से, तो इसे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप, वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, y को डिवाइड में लेके आ गया, e की पावर x प्लस 1 इंटू में dx, ये dx राइट साइड में चला गया। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, देखेंगे राइट साइड में कहीं पर भी y नहीं है और लेफ्ट साइड में कहीं पर भी x नहीं है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराएंगे। तो इंटीग्रेशन कराने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा dy अपॉन में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 इंटू में dx। जब ये इंटीग्रेशन कराने के बाद मिला तो इंटीग्रेशन कराना भी है। dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log y होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x प्लस का 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मैं फिर बोलता हूं कि ये लॉग मेरा राइट में जाएगा, राइट में जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर x प्लस c, जो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फंक्शन तो है लेकिन ऐसा फंक्शन आपने डिफरेंशिएशन में कहीं नहीं पढ़ा।
तो इसीलिए इसका यही आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर है। यहां पर एक चीज थोड़ी सी समझनी होगी कि ये लॉग के साथ जो y है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख देना। एब्सोल्यूट का मतलब हमें नहीं पता y पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमारी नजर में वो पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो वैलिड है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होता है। लॉग में कभी यहां माइनस में कोई संख्या नहीं होती ऐसे, अगर ऐसा है तो वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो याद रखना ये माइनस में नहीं हो सकती, तो इसके लिए अगर माइनस कभी आ जाए तो हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू में रखते हैं कि इससे बाहर कोई संख्या निकलेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन पॉजिटिव हो जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जहां पर भी मैंने लॉग कैजुअली ऐसे लिख दिया, आप आंसर देते वक्त उसे क्या करेंगे, आप उसे पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1 dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x क्यूब y। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अभी सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहला काम सेपरेट करना है, तो हम लिखेंगे dy, लेफ्ट में dy रह जाएगा, अपॉन में y, राइट से y आ जाएगा डिवाइड में। ओके, उसके बाद राइट साइड में 2x क्यूब रह जाएगा, डिवाइड बाय ये जो x माइनस 1 है ये राइट में चला जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये dx है ये भी राइट में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू में dx। देखा आपने कैसे सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये मैंने डायरेक्ट निशान लगा दिया इंटीग्रेशन का। अब देखो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, आप लिखेंगे log y, लेकिन राइट साइड में तो परेशानी आ गई। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है x की पावर 3 है और नीचे जो है x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने कहा है पूरी कंप्लीट इंटीग्रेशन ही तो समझा रहा हूं मैं। तो इंटीग्रेशन में अगर ऊपर पावर ज्यादा है, याद रखना न्यूमरेटर में अगर ज्यादा पावर है, डिनोमिनेटर में अगर कम पावर है, यहां पर 1 पावर लिखी है, न्यूमरेटर के पास ज्यादा पावर है और डिनोमिनेटर के पास कम पावर है, तो हम डिवाइड करते हैं। और अगर सेम पावर भी होती है तब भी हम डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के पास ज्यादा पावर है तब हम डिवाइड नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने कहा कि अगर न्यूमरेटर के पास अगर ज्यादा पावर है और डिनोमिनेटर के पास कम पावर है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना। देखिए ये पहले तो मैं इस 2 को, इस वाले 2 को पहले तो मैं बाहर लिख दूंगा और अंदर मेरे सामने रह जाएगा x क्यूब अपॉन में x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको डिवाइड हम कैसे करते हैं नहीं आता तो सीख लीजिए। पहले मैं नीचे वाली संख्या बाहर लिखूंगा, डिनोमिनेटर पे जो भी वेरिएबल दे रखा है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो अंदर लिखूंगा ऐसे। अब देखिए यहां पर आपके सामने x की पावर कितना लिखा है 1, और यहां पर x की पावर कितना लिखा है 3, तो आप x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे इसकी और फिर इसकी मल्टीप्लाई कराओगे। क्यों 2 से ही क्यों कराया, क्योंकि हमें आगे वाली संख्या इक्वल करनी होती है। तो बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर 1 और x की पावर 2 मल्टीप्लाई कराया, x की पावर 3 आ गया, x की पावर 2 और 1 की मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का x की पावर 2 आ गया। अब आप देखेंगे अंडरलाइन के बाद साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे करेंगे, ये वाली संख्या जो पॉजिटिव की यहां दिख रही है, कोई निशान नहीं होता तो वो पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव कर दीजिए, ये नेगेटिव का पॉजिटिव कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर से कैसे हम मैच करेंगे अपने आगे के स्टेप को। तो देखिए अगला स्टेप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 1, यहां पर क्या लिखा है x की पावर 2। मैच करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इस x की, फिर उसके बाद x से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 की, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो देखिए। हमारा आंसर आएगा यहां पर, ये है आपके सामने, x से x की मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा एक्स स्क्वायर, x से 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा माइनस का x, फिर साइन चेंज करेंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके सामने, बचेगा आपके पास प्लस का 1, तो इस प्लस के 1 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब फिर से देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन आगे जा सकती है। यस बिल्कुल जा सकती है। कैसे, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर x की पावर 1 दे रखा है और यहाँ पर भी x की पावर 1 दे रखा है, तो फिर सीधा सीधा कर देंगे कि आप करेंगे
प्लस के 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई इसकी भी करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई 1 की भी करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिखेंगे, ये आएगा x माइनस 1। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा, ये साइन चेंज करने के बाद ये माइनस, ये प्लस, तो ये आ जाएगा 1। ये 1 जो आया है, ये 1, ये आपका रिमाइंडर आया है, ये 1 रिमाइंडर आ गया, और ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया, और इससे आप डिवाइड कर रहे थे। अब इस बात को हम किस तरीके से लिखते हैं वो मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ऑफ, जो हमारा आंसर आया है ये क्वोशिएंट, ये वाला क्वोशिएंट, पहले तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जो रिमाइंडर आया है वो लिखा जाएगा, और फिर डिवाइड किया जाएगा x माइनस 1 से। ये प्रोसेस कैसे लिखा जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसे समझ लीजिए, याद मत करिए। देखो जैसे मैंने कहा 7/2 दे रखा है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे ना 7 को, तो 2 3 6, रिमाइंडर इज 1। अब 7/2 एक फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं देखिए, जो आंसर आया आपका पहले वो लिखेंगे 3, फिर प्लस का साइन, जो रिमाइंडर आया ये रहा, फिर वो लिखेंगे, डिवाइड बाय जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो था 2। जरा दोबारा से देखिए, 3 प्लस 1/2 और 7/2 क्या एक ही बात लिखी हुई है? हाँ, एक ही बात लिखी हुई है। 7/2 का मतलब भी होता है 7.5, और 3 प्लस हाफ का मतलब भी, सॉरी 7.5 का मतलब 3.5। 7/2 का मतलब होता है 7 का आधा हिस्सा, और 7 का आधा कितना होता है? 7 का आधा होता है 3.5, यानी कि 3.5। ऐसे ये क्या लिखा हुआ है, ये भी तो 3.5 ही लिखा हुआ है, 3 प्लस हाफ। तो आप समझ सकते हो, एलसीएम लेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये आप इस रूल से समझ लीजिएगा, 7/2 करके देख लीजिएगा। जब आप पेपर में 7/2 करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहाँ लिखी जाती है ना। तो इस वाले रूल से आप समझ ही गए होंगे, तो इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। log y, तो ये ऐसे कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ट्वाइस भी ऐसा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ, अब इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का करना है, तो एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस 1 का होता है एक्स, प्लस का इस संख्या का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस 1 एंड फिनिश, प्लस सी तो जरूर लिखा जाएगा बाहर। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप के पास चलते हैं। तो अगला स्टेप है log y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, 2x क्यूब अपॉन में 3 प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 2x प्लस का 2, और ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस का c। देन अगले स्टेप के पास चलेंगे तो आप देख सकते हो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हम ऊपर पावर में लिख सकते हैं। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा log y इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का log x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का c। अब ये मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है। अब आप देखेंगे कहां पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगा, यहां भी लगा सकते हो, लेकिन अगर x की जगह प्लस लिखो या माइनस लिखो, पावर 2 तो इसे पॉजिटिव ही बना देगा, तो यहां आप ब्रैकेट ही रहने दीजिए, यहां आप एब्सोल्यूट का निशान मत लगाइए, लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन y के बारे में तो पता ही नहीं ना कि y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हम लिखेंगे log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का, यहां पर आप एब्सोल्यूट वैल्यू मत लगाइए, रीजन कि आपके जो भी संख्या x की आप कोई भी वैल्यू रखो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर पे ना छोड़ के आप इसे ऐसे लिखते, आगे 2 लिखते, तो इस केस में आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप log लिखोगे इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर में इस चीज को कंसीडर किया जाता है। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इससे आगे इसे नहीं करना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आता जा रहा है कि किस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आता जा रहा है तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या कहता है देखिए, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है एक्स वाई ब्रैकेट ऑफ y प्लस 1 देन dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx।
आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे, y प्लस 1 अपॉन में क्या करेंगे, कुछ है ना राइट में, भाई कुछ भी नहीं देखा राइट में, तो बस अपॉन में कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये y प्लस 1 dy इज इक्वल टू आपका लेफ्ट में क्या जाएगा, देखिए ये x जो लेफ्ट में दे रखा है ये राइट में चला जाएगा, बस एक यही चीज का सेपरेट करना है और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगी नई कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इंटू में dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ये मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगाया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस का y इंटू में dy, इधर सेपरेट कर देंगे दोनों को अलग अलग सेपरेट, तो अलग अलग सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 अपॉन x इंटू में dx। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा y स्क्वायर प्लस y इंटू में dy इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इंटू में dx। देन उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो y क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस कुछ नहीं करना बस इंटीग्रेशन तो हो चुका है। देन इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x आएगा, प्लस c। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो c नहीं लगाया आपने, यहाँ क्यों लगाया, तो आपको कहीं भी एक साइड c लगाना है, आप यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए, कहीं पर भी एक साइड c लगाइए, दोनों साइड लगाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो तो क्वेश्चन तो एक ही है ना, तो इसलिए आपको कहीं पर भी एक जगह पर कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है और ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये लॉग जो है ये एब्सोल्यूट में होना चाहिए और ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया। वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उसमें होमोजीनियस कराया जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को फॉलो करेंगे 3 वीडियोस तक। ये वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद की नेक्स्ट सीरीज होमोजीनियस, उसके बाद की नेक्स्ट सीरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हम सेकंड ऑर्डर के पास चलेंगे, अभी फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आ सकें।